हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और आप सब लोग, कुछ लोग लगता होगा कि क्या हो रहा है, मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे इस असमंजस में होंगे। कुछ लोग कंफर्म होगा कि मेरा हो रहा है, कुछ लोगों का कंफर्म होगा कि मेरा नहीं हो रहा है। इन तीनों केसेज में आप सबको एक ही काम करना है, मेंस की पढ़ाई करो, अगले साल काम आएगा। इस बार प्री हो गया तो मेंस लिखोगे, नहीं हो गया तो अगले साल मेंस रेडी रहेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। और जिनका हो रहा है प्री, उनको तो करना ही है। तो इसी सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटी, राज्य व्यवस्था पढ़ने का तरीका क्या है। तो इसको बिगिनर और मेंस लेवल दोनों की बातें करेंगे हम लोग। तो बिगनर के लेवल पे आप क्या करना है, आपको पहले एन उठा लो, जो मैंने लिस्ट कर रखे हैं चैनल पे, वो एन आप पढ़ना शुरू करो। एंड वो एन कवर करने के बाद आप कोई भी बेसिक बुक, लक्ष्मीकांत उठा लो, या फिर विजन आई की वैल्यू एडिशन मटेरियल। अगर मैं पढ़ रहा होता तो विजन आई की वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ता, क्योंकि उसमें लक्ष्मीकांत और एन सबको लगभग कवर कर दिया गया है। तो मैंने वही पढ़ा था, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ा था और 2019 के बाद कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, और उस साल से लेकर अब तक मैंने 5 प्रीलिम्स लगातार निकाले हैं। तो आप समझ सकते हो कितना वैल्यूएबल नोट्स है वो वैल्यू एडिशन। तो पहले आपको बेसिक पढ़ना है एन फिर एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, चीज़ों के बारे में समझोगे। और हमेशा ध्यान रखना है, समझ के पढ़ना है, आपको फैक्ट नहीं इकट्ठा करना है। तो सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है सारे। फिर जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बहुत सारे डायमेंशंस खुलेंगे, सोचने का नया तरीका मिलेगा। हमेशा समझ के पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना है, आर्टिकल के चक्कर में नहीं पढ़ना। आर्टिकल धीरे धीरे सब याद होता जाता है, तो अभी से याद मत करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते जाओ, समझते जाओ, बाद में आर्टिकल इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जब आप लक्ष्मीकांत खत्म कर लो, तब आपका मेन टास्क शुरू होता है मेंस का प्रिपरेशन करने का। जो लोग ये सब खत्म कर चुके हैं वो मेंस का प्रिपरेशन सीधे शुरू करेंगे, और मैं बताता हूँ कैसे करना है। अगर अभी आपने अभी तक नहीं किया है मेंस का प्रिपरेशन, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने सारा चीज़ें पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, बेसिक एन पढ़ ली, इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो गया। लेकिन मेंस में ये काम नहीं आता, क्योंकि मेंस में आपको मुद्दे सॉल्व करने होते हैं, है ना, इशूज सॉल्व करने होते हैं, वो लिखा रहता है। तो आप पहले इशूज को जानो, आखिर में इशूज हैं क्या, तो आपको वो कैसे मालूम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, तो गूगल करो इशूज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दे इन इंडिया कर देना उसमें। तो वहाँ जितने मुद्दे आएंगे ना, वो लिस्ट कर देगा कि मौलिक अधिकार और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का क्या इशूज चल रहा है, मौलिक अधिकारों पर कैसे केसेस आए हुए हैं, क्या मुद्दे अभी चल रहे हैं हाल के समय में। इसी तरीके से सिटीजनशिप में क्या मुद्दा चल रहा है अभी, जैसे एनआरसी आ रहा है, सॉरी एनआरसी आने की संभावना है, बट अभी आया नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं कह सकते। पर सीएए आया हुआ है, सीएए ने कौन से नागरिकता के नियम बदले हैं, उनसे क्या मुद्दे उठ रहे हैं, ऐसे समाधान क्या हो सकते हैं, ये हम अपने मेंस के लिए पढ़ लेंगे। ऐसे सारे टॉपिक से पार्लियामेंट्री इशूज हो गए, सुप्रीम कोर्ट अदर कोर्ट के इशूज हो गए, पीआरआई के इशूज हो गए। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल एरियाज़ हैं, उनमें क्या इशूज हो गए, वो सारे इशूज आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, विधिक संस्थाएं हैं, या अन्य संस्थाएं हैं जो न संवैधानिक है न विधिक हैं, उनमें क्या मतलब मुद्दे चल रहे हैं, उनके समाधान क्या है, विभिन्न कमेटीज़ की रिपोर्ट क्या है, सरकारिया कमेटी, पुंछी कमेटी, एल एम सिंधवी कमेटी, इतने सारे कमेटी से क्या रिपोर्ट आए हैं, उनमें क्या हो सकता है, नीति आयोग क्या नए रूल्स लेके आ रहा है, गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे क्या हैं। ऐसे सारे मुद्दे आपको कवर करने पड़ेंगे मेंस के लिए। पहले आप ये मुद्दे सभी इकट्ठा कर लोगे, हर चीज़ से, जितने भी पॉलिटी में आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अपने लक्ष्मीकांत या वैल्यू एडिशन में तो सबके जुड़े हुए मुद्दे उसी टॉपिक में कवर कर दिए गए हैं, तो वो प्री कम मेंस का नोट्स बन जाता है। लेकिन जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ना, उनको अलग से इतना करना पड़ेगा, तो ये करो। फिर उनसे जुड़े बेहतर समाधान क्या हो सकते हैं, किस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया है, ऐसे करके आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। पॉलिटी के हर टॉपिक का एक मुद्दा जो भी चल रहा हो, या 2-4 मुद्दे, वो मुद्दे आपको रेडी करने हैं। हर टॉपिक में जो भी आप लक्ष्मीकांत में चैप्टर देखते हो, उन सारे चैप्टर्स के मुद्दे आपको रेडी करने पड़ेंगे, ताकि आप मेंस में अच्छे से एक्सेल कर पाओ। तो ये तरीका हो गया, जिसमें आप प्री में क्या करोगे, एनसीईआरटीज एंड लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। प्री के लिए इतना है। लक्ष्मीकांत अगर आप स्किप कर देते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वैल्यू एडिशन कर लो, वो प्री कम मेंस दोनों की तैयारी करवा देगा। लक्ष्मीकांत को साइड कर दो तब भी चलेगा। इसके अलावा जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं वो आपको कवर करना पड़ेगा, चाहे मेंस 365 से कर लेना, चाहे अभी से मंथली मैगजीन करते जाओ, जो मुद्दे आ रहे हैं वो करते हुए जाना पड़ेगा आपको पॉलिटी के लिए। तो आपका करंट इंक्लूड हो जाएगा, और ये करंट आपके एग्जाम्पल का काम करेगा, या करंट में जो इशूज चल रहे हैं वो सीधे मेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो पढ़ने का यही तरीका है पॉलिटी का, तो इसको आप फॉलो करो, जिससे आपकी पॉलिटी बेटर हो जाए। ध्यान रखना, आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है, समझ के पढ़ना है।
कभी याद नहीं करना है, विजुअलाइज करो। जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया था ना, विजुअलाइज करो। ऐसे पार्लियामेंट को विजुअलाइज करो, लोकल गवर्नेंस को विजुअलाइज करो, लोग कैसे काम कर रहे हैं वो विजुअलाइज करो। हर चीज़ को विजुअलाइज करके समझो, तो आपका बेटर प्रिपरेशन हो सकता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बिलीव में बहुत आसान तरीका है ये। तो देखते रहो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद।